नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल बाजार के लिए एक बार फिर बड़ा दिन होने वाला है क्योंकि अभी चल रही है शपथ समारोह ओथ सेरेमनी, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम पद के लिए थर्ड टाइम शपथ ली है। यहां से उनका कार्यकाल शुरू होता है एक बार फिर 5 साल के लिए। वहीं और भी बहुत सारे नेता लोग कंटिन्यू, कोई कैबिनेट मिनिस्टर तो कोई केवल मिनिस्टर के लिए शपथ ले रहा है और शपथ समारोह चल रहा है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी ये चीजें नहीं आ रही हैं सामने कि किसको क्या डिपार्टमेंट दिया जाएगा, तो उसका हमें वेट रहेगा। जैसे ही वो सारी चीजें आएंगी सामने, उसके बाद बाजार और अच्छे से समझेगा और अच्छे से रिएक्ट करेगा। कौन अपने लेवल पे देखा जाए, स्टॉक मार्केट के लेवल पे, तो बाजार आपके लिए नितिन गडकरी जी और राजनाथ सिंह जी को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या उनके रोल बदलते हैं या सेम ही रहेंगे। तो वहाँ पे देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो हो चुका है, बट इसकी ऑलरेडी सबको पता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरे बार प्रधानमंत्री बनते हुए दिख रहे हैं देश के। अब कल और कहां कहां फोकस होगा इसके अलावा, तो देखिए सबसे बड़ी फोकस वाली चीज तो यही थी जिसपे बाजार रिएक्ट करेगा आपके लिए, और पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि नेगेटिव तो कुछ भी नहीं है इसमें। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर होगा और कल एक बार फिर आंध्र प्रदेश और बिहार से रिलेटेड स्टॉक में एक्शन बड़ा हो सकता है, जहां पे क्लियरली हेरिटेज और अमरा राजा तो आउट परफॉर्म कर ही रहे हैं। कुछ सीमेंट स्टॉक है उनमें भी बड़ी चाल बन सकती है, क्योंकि अगर उनके प्रदेश के, उनके शहर के नेता सामने आ रहे हैं और कंपनीज का रिलेशन आ रहा है, देन डेफिनेटली बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि 5 साल के कार्यकाल में आपको भी पता है, हमें भी पता है, बड़ा काम मिलेगा फिर उन्हें। तो वो सारी चीजें तो अपने आप में होंगी ही होंगी जो पीछे पर्दे पे होने वाली हैं। बट अगर निफ्टी की पर्टिकुलरली बात करें तो 23,290 पे क्लोजिंग आई है डे हाई पे फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। सब कुछ पॉजिटिव है, मूड माहौल लाइफ हाई से 18 पॉइंट दूर रह गया था फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। शायद कल आपके लिए एक बार फ्रेश लाइफ हाई लगता हुआ दिखे मार्केट में। क्या बाजार यहां से और रैली कंटिन्यू करेगा? तो एज पर द रिपोर्ट, एक रिपोर्ट मैंने आज आप सभी के साथ डिस्कस करी थी, तो उसमें उन्होंने कहा है कि 23,400 से 23,500 के बीच में रेजिस्टेंस फेस करेगा। वहीं एक दूसरी रिपोर्ट थी जो कह रहा है 23,300 के ऊपर बाजार टिकता है तो 23,800 तक जाएगा। तो यहां कोई रिपोर्ट, कोई टेक्निकल्स काम नहीं करेंगे दोस्तों। काम करेगा तो केवल और केवल सेंटीमेंट। उस समय बाजार में सेंटीमेंट कैसा बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है, तेजी आएगी, नेगेटिव बन रहा है, मंदी होगी, दैट्स इट। जितना कंफ्यूजन आपको हमें है बाजार को लेकर, उतना ही कंफ्यूजन एफआईआई को है। कैसे, मैं डेटा की मदद से बताता हूं। कैश मार्केट में एफआईआई फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में 4,400 करोड़ की बाइंग करके गई। डीआईआई कैश मार्केट में 1,290 करोड़ की सेलिंग करके गए, वो भी लंबे समय बाद। क्यों बेच गए पता नहीं, लाइफ हाई पे बेचने जा रहे हैं। फ्यूचर्स में एफआईआई ने 10,170 करोड़ की बाइंग करी। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं लगेगा, कंफ्यूजन लगेगा जब बाकी का डेटा शेयर करूंगा। अगर एफआईआई की बात करें तो फ्राइडे खरीदा है, लेकिन उससे 3 दिन पहले तक कंटिन्यू बड़ी सेलिंग आई है। 12,000 करोड़, 5,500 करोड़ और 6,800 करोड़। डीआईआई जो कि कंटिन्यू खरीद रहे थे वो कल बेच कर गए हैं। तो मिले जुले रूप आ रहे हैं सबके, कभी बेच रहे हैं कभी खरीद रहे हैं। खुद बाजार को समझ नहीं पा रहे हैं इस समय। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, पैसा रोटेट हो रहा है। आप देखो जो चल रहे थे वो रुक गए हैं और जो रुके पड़े थे वो भाग रहे हैं, चाहे एफएमसीजी हो या आईटी हो। दोबारा से कुछ रिपोर्ट्स ने एफएमसीजी को इंटरेस्टिंगली दिखाया है और बैक में एक्शन बड़ा चल रहा है। आप देखो वॉल्यूम्स, अगर स्टॉक्स में वॉल्यूम्स देखोगे तो जो एक महीने के वॉल्यूम्स हैं उतने वॉल्यूम्स आ रहे हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक आपके लिए एक्शन बड़ा चल रहा है, उन्हीं पे हमें फोकस करना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे अगले पैरामीटर पे, अमेरिका का बाजार। अमेरिका का बाजार अभी तक कुछ कह नहीं रहा है, बाकी कल से अमेरिका की फेड पॉलिसी भी स्टार्ट है, तो वो क्लोजली वॉच करनी है। क्या आउटकम आता है वो देखने वाली बात होगी। इस बार तो उम्मीद है कमी है कि रेट कट होगा, लेकिन सितंबर के लिए उनका आउटलुक क्या आता है, कि क्या टारगेट है आगे के इन्फ्लेशन का, जीडीपी का, क्या वो रेट कट के बारे में सोच रहे हैं, हाव भाव क्या है जेरोम पोवेल साहब के, वो देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन्फ्लेशन का डेटा भी आएगा आपके लिए, तो उसको भी हम क्लोजली वॉच करने वाले हैं। अगर भारतीय बाजार की बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक आपके लिए जो इवेंट्स हैं, वहां पे मैंने ऑलरेडी आपके साथ पहली वीडियो में डिस्कस किया था, एक बार रिपीट कर देता हूं। मोतीलाल ओसवाल कल एक्स बोनस ट्रेड करेगा 3:1 में। डॉक्टर लाल पैथ 6 रुपए का एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा और नेल्को का शेयर 2 रुपए 20 पैसे एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। अगर रिजल्ट्स की बात करें तो कोई रिजल्ट्स है नहीं, छोटी मोटी कंपनियां, उनको हम डिस्कस कर नहीं रहे हैं इस वीडियो में। अब बात करते हैं अगले पैरामीटर की, जो कि हो सकता है
कि यहाँ से कहाँ पैसा लगाया जाए, तो मैं फिर से आपसे कहूँगा डिफेंस, पीएसयू, शिपिंग, आईटी, एफएमसीजी, मेटल, ऑटो सब चल रहा है और सब गिर रहा है केवल सेंटीमेंट पे। तो जो बाजार का सेंटीमेंट होगा, जो बाजार में दिखेगा, वहाँ आपका बीटीएसटी बनेगा। अदरवाइज ये बाजार बीटीएसटी ट्रेडिंग वाला है ही नहीं, ये बाजार केवल और केवल इन्वेस्टमेंट वाला है। यहाँ पे तो आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो निफ्टी के ईटीएफ में पैसा लगाओ, लॉन्ग टर्म में अपने आप वेल्थ क्रिएट होगी, हर गिरावट पे एक्यूमुलेट बस कर लेना, इतना समझ लो। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए क्लियर कट एक वीडियो थी, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।